राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार एवं भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रायगढ़ जिले में आज ऐतिहासिक और भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायकों पी चौधरी, लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया तथा राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में 12 किलोमीटर लंबी यह विशाल एकता पदयात्रा घरघोड़ा से तमनार तक निकाली गई, जिसमें हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी जनप्रतिनिधि अपने हाथों में तिरंगा ध्वज थामे जब भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय और सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाते हुए आगे बढ़े तो पूरा मार्ग देशभक्ति और एकता के जोश से गूंज उठा। कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा 1 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर किया गया मार्च इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ घरघोड़ा स्थित गायत्री मंदिर परिसर से हुआ। वित्त मंत्रियों पी चौधरी ने भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी, सरदार वल्लभभाई पटेल और महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक और सरदार पटेल के प्रेरक प्रसंगों ने वातावरण को एकता और राष्ट्रप्रेम के भाव से सराबोर कर दिया। रैली का मार्ग जयस्तंभ चौक, कारगिल चौक, स्वामी आत्मानंद विद्यालय, झांका दरहा, देवगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल, जरेकेला, बराभाठा, राम मंदिर चौक से होते हुए तमनार के स्वामी आत्मानंद स्कूल मैदान तक रहा। मार्ग में ग्रामीणों और युवाओं ने पुष्पमाला से एकता दौड़ का भव्य स्वागत किया। आमसभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्रियों पी चौधरी ने कहा कि ये वर्ष हमारे लिए गर्व का वर्ष है। हम छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना से यह राज्य अस्तित्व में आया और आज हम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी, यह उनके त्याग, समर्पण और राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक है। हमारा देश धन संचय करने वालों का नहीं, त्याग करने वालों का आदर करता है। उन्होंने नागरिकों को स्वदेशी अपनाने, भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग और अन्यों को इसके लिए प्रेरित करने की शपथ भी दिलाई। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सभी को पदयात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसदों ने सरदार पटेल को किया नमन। लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया ने कहा कि आज का दिन समस्त देशवासियों के लिए गर्व का क्षण है। सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण आज भारत एक सशक्त और अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा है। राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रायगढ़ रियासत ने लोकतंत्र और भारत की एकता में विश्वास जताते हुए सबसे पहले भारत संघ में विलय किया था। ये हमारी गौरवशाली विरासत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से संकल्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। अरुणधर दीवान ने कहा कि यूनिटी मार्च न केवल सरदार पटेल को श्रद्धांजलि का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की विविधता में एकता, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करने का प्रयास भी है। लास्ट है ना। लगभग 15 किलोमीटर की यूनिटी मार्च निकाली गई है। सरदार वल्लभभाई पटेल जी जिन्होंने 562 देशी रियासतों को एक झटके में विस्तृत करके वास्तविक अर्थों में भारत के राष्ट्र निर्माण का काम, भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने का काम जिन्होंने किया था, उनके यह वर्ष की जयंती का 150वां वर्ष है। इसलिए आज यूनिटी मार्च पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर निकाली गई है। और सरदार पटेल जी इतने बड़ी शख्सियत थे कि उन्होंने पूरे अपने आप को देश के लिए समर्पित किया। जब वो प्राण त्यागे तो उनके अकाउंट में मात्र 260 रुपये का बैंक बैलेंस था। भारत की संस्कृति में ऐसे लोग थे। बड़ी संख्या में युवा भी इस मैराथन में शामिल हैं। युवा, माता, महिला, बुजुर्ग, सभी लोग, सभी वर्गों के लोग इस पद यात्रा में यूनिटी मार्च में हजारों की संख्या में, आप खुद देख रहे हैं 10,000 से भी अधिक संख्या में 15 किलोमीटर की पद यात्रा घरघोड़ा से तमनार तक आज 12 तारीख को की जा रही है।
और लोगों का जिस तरह का उत्साह है, समर्पण है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय। उसके लिए मैं सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सौगात मिलने वाला है रायगढ़ में एयरपोर्ट आने वाला है सर, बड़ी सौगात है जी। एयरपोर्ट की प्रक्रिया पहले से चालू हुई थी, आज से वर्षों पहले, और जमीन अधिग्रहण का जो विषय था बीच में विवादित होकर रुक गया था। तो अभी फिर से उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तो अभी कोई एयरपोर्ट तुरंत चालू हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रयास हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पहला टारगेट है कि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाए, ज़मीन हमारे पास रहे, फिर हम उस पर आगे जैसे जैसे प्रक्रिया होती जाएगी उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ रहेगा तो कभी खुलने का रास्ता, एयरपोर्ट बनने का रास्ता ही सस्ता नहीं हो सकता। इसलिए एक बड़े कदम, महत्वपूर्ण कदम के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि एयरपोर्ट बन ही जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण कार्रवाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम प्रारंभ कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इससे एयरपोर्ट प्रारंभ होने का रास्ता भी धीरे धीरे आगे प्रशस्त होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यूनिटी मार्च केवल प्रतीकात्मक आयोजन है या इसके पीछे कोई यूनिटी संदेश भी नहीं है? बहुत बड़ा संदेश है देश का, जिसने एकीकरण किया उनकी स्मृति को विलोपित करने का षड्यंत्र किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हमारे देश की यशस्वी और हमारे लौह पुरुष आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी के 185वीं जयंती के अवसर पर घरघोड़ा गायत्री मंदिर से लेकर के दमनार तक 15 किलोमीटर के दायरे में हम लोग, हमारे पूरे क्षेत्रवासी, नवयुवक, बुजुर्ग, सियान और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे माननीय ओपी चौधरी जी, माननीय हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद, सभी ने इसमें भाग लिए हैं। और वो बहुत चढ़ बढ़ करके युवा साथी और ग्रामीण जन भाग लिए हैं। तो इससे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इससे बहुत ही बड़ा श्रद्धा सुमन अर्पित है।